राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा बहू रोज खेतों में काम करते थे। सास घर पर खाना बनाती थी। बुढ़िया माई का नियम था, वो रोज 2 रोटी गाय को, 2 रोटी कुत्ते को, 2 रोटी ब्राह्मण को और 2 रोटी कुंवारी कन्या को देती थी। फिर 2 रोटी खुद खाती थी और फिर 2-2 रोटी अपने बेटा बहू के लिए बनाती। दिन में खेत पर अपने बेटा बहू को रोटी देकर आती थी। एक बार पड़ोसन बुढ़िया माई के पास किसी काम से आई। उसने बुढ़िया माई को ऐसा करते हुए देखा तो उसने बुढ़िया माई की बहू को कहा, अरे बहन, तुम दोनों पति पत्नी तो धूप में, गर्मी, सर्दी, बारिश में खेतों में मेहनत मजदूरी करते हो और पीछे से तुम्हारी सास रोटियां बना बना के गाय, कुत्ते, ब्राह्मण और कन्या को देती है। अगर वो बुढ़िया ऐसा करेगी तो तुम्हारा घर तो बर्बाद हो जाएगा। तब बहू ने इसकी शिकायत अपने पति से की। उसका पति बोला, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कोड़ी कोड़ी पैसा मेरे लिए जमा करती है। तब बहू ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ ऐसा करती है तो तुम एक दिन छुपकर अपनी माँ की निगरानी करो। तब एक दिन बेटा दरवाजे के पीछे छिपकर अपनी माँ की निगरानी करता है। तब माँ ने आटा लगाया, फिर उसने खूब सारी रोटियां बनाई। उनमें से उसने 2 रोटी गाय को, 2 रोटी कुत्ते को, 2 रोटी ब्राह्मण को और 2 रोटी कुंवारी कन्या को दी। फिर उसने 2 रोटी खुद खाई। फिर 2-2 रोटी एक कपड़े में बांधी जो उसने अपने बेटा बहू के लिए बनाई थी। वो उन रोटियों को देने के लिए खेत पर जाने लगी। तभी दरवाजे के पीछे से बेटा निकल कर आया और बोला, माँ, तुम तो मेरे घर को बर्बाद कर दोगी। तुम मेरे लिए भी 2 रोटी बनाती हो। तुमने मुझे भी कुत्ता समझ रखा है। मैं और तुम्हारी बहू मेहनत मजदूरी करते हैं और तुम रोटियां बना बना के गाय कुत्तों को खिलाती हो। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो इस घर के सभी लोगों का भला चाहती हूँ। मैं अगला पिछला पाप धो रही हूँ। मैं चाहती हूँ इस घर के सभी लोगों का अगला जन्म सुधर जाए। तब बेटे ने माँ को कमरे में बंद कर दिया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम सही कह रही थी, आज से तुम खाना बनाओगी। अब बहू खाना बनाने लगी। बहू ने सास को 2 रोटी खाने के लिए दी। सास ने जो नियम ले रखा था, सास ने उस नियम को वापस से बरकरार रखा। सास ने 2 रोटियों में से 1 रोटी के 4 हिस्से किए, जिसमें से 1 हिस्सा उसने गाय को, 1 हिस्सा कुत्ते को, 1 हिस्सा ब्राह्मण को और 1 हिस्सा कुंवारी कन्या को दिया और 1 रोटी बुढ़िया माई ने खुद खाई। बहू ने जब देखा कि सास अभी भी ऐसा कर रही है तो बहू ने सास को 1 रोटी देनी शुरू कर दी। लेकिन सास ने नियम नहीं टूटने दिया। उसने उस 1 रोटी के 5 हिस्से किए। फिर उसमें से 1 हिस्सा गाय को, 1 कुत्ते को, 1 ब्राह्मण को और 1 कुंवारी कन्या को दिया और 5वां हिस्सा सास खुद खाने लगी। उस वजह से वो कमज़ोर होने लगी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब बेटे ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। फिर जब बुढ़िया का जीव धर्मराज की चौखट पर पहुँचा तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तेरा लेखा जोखा नहीं पढ़ा जाएगा।
माना कि तूने खूब धर्म कर्म किए, लेकिन तूने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया का जीव वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। तभी शमशान में बुढ़िया के शरीर में हलचल हुई। वहां खड़े सभी लोग डर गए। तब सभी बुढ़िया को छोड़कर भाग गए, लेकिन बुढ़िया का बेटा वहीं रहा और वह बोला, माँ तुम वापस कैसे आई? क्या तुम्हारा कुछ रह गया है? तब बुढ़िया ने पूरी बात बताई। तब बेटा माँ को लेकर घर आया। तब बुढ़िया ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी और 8वें दिन धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन किया। उसने 5 कपड़े दक्षिणा के रूप में, 1 कटोरी राई, 1 कटोरी काले तिल मंदिर में चढ़ा दिया और उसके बाद बुढ़िया की मृत्यु हुई। उसे लेने के लिए देव विमान आया। बेटे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार बैंड बाजों के साथ किया। जब धर्मराज जी की चौखट पर बुढ़िया पहुंची तो सबसे पहले उसका लेखा जोखा पढ़ा गया। तब वहां बहुत से लोग पहले से ही खड़े थे। उन्होंने कहा, धर्मराज जी हम तो यहाँ कई दिनों से खड़े हैं और बुढ़िया तो अभी आई है, फिर भी आपने इसका लेखा जोखा पहले पढ़ा। तब धर्मराज जी बोले, इस बुढ़िया ने धर्मराज जी की कहानी सुनी है और उद्यापन किया है, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो हे धर्मराज जी, जैसा आपने उस बुढ़िया के साथ किया वैसे सबके साथ करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।